अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो हमारे गांव में ईद कैसे पढ़ी जाती है, तो चलिए आपको दिखाते हैं और आप इसमें शामिल हो जाएं। नबी ईद उल फितर का बबरकत दिन नसीब फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख फजल एहसान कि उसने हमें वक्तुहा के चेहरे वाले, बंदेईल की जुल्मों वाले, बाजार की बसर वाले, या के गोरे गोरे नूरानी आंखों वाले, आमना के लाल, शब्बे असरा के दूल्हा, फखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात ने शान और अजमत से नवाजा है। यहाँ कपड़े का मक्का के अंदर सबसे ज्यादा बड़े ताजर थे, कारोबार था। इस वजह से निस्बत मिली, इस वजह से इज्जत मिली है, इस वजह से मकाम मिला है। तो अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, नहीं मक्के का सबसे बड़ा ताजर होने की वजह से मुझे मकाम नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिली। मैंने इत्बाए रसूल इख्तियार किया, गुलामी रसूल में आया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर बना दिया। सुभान अल्लाह। उमर से पूछा कि हे उमर, क्या आपके वालिद मक्का के सरदारों में शुमार होते थे, इसलिए इज्जत और मकाम मिला है? तो उमर फारूक फरमाते हैं कि नहीं, वालिद की वजह से मकाम नहीं मिला। जब से गुलामी रसूल में आया हो, जब से गुलामी रसूल का पट्टा गले में डाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत और मकाम अता कर दिया। सुभान अल्लाह। उस्मान से पूछा, खलीफा इस्लाम से पूछा कि ए उस्मान गनी, अल्लाह ताला ने दो रकात नमाज़ ईद उल फितर वाजिब जायद 6 तकबीरात ने मुंह की कहा सरा का शरीफ अल्लाहु अकबर सना पड़ी जासी, सना सुभान अल्लाह की हमने सुभान अल्लाह जब पढ़ने वला इलाहा गैरो की पढ़सा सुबह फिर कना याद लाई आप छोड़ दे सो, दूसरी बार फिर कना याद लाई आप छोड़ दे सो, तीसरी बार फिर कना याद लाई आप पन्नी के सो,
सूरत फातिहा पढ़ सा सूरत मुनासा और तू सुजूद कर सा तू दूसरी रकात जो है बस खड़े हो सा दूसरी रकात शुरू कर सा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सा सूरत पढ़ सा और सूरत पढ़ी आखिर पर फिर जाइए कन्ना याद लाई हाथ छोड़ दे सा पहली दफा दूसरी दफा कन्ना याद लाई हाथ छोड़ दे सा तीसरी दफा कन्ना याद लाई हाथ छोड़ दे सा चौथी बारी अल्लाह अकबर करी तक ऊपर चले जा सा बाकी सजदे कर सा तशब्बुत रुचि रब्बी जाली पढ़ी इस्लाम पेश हो सा ये तरीका ईद उल फितर में नमाज अदा करना है दौर का नमाज ईद उल फितर वाजिब जाहिर से तकबीरात पढ़ सा सारे उस पहलू करना याद लाई दात बन सा सुना पढ़ सा सुभान अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस बबरकत दिन के लिए ये बबरकत दिन जो है हमारे लिए बख्शिश का निजात का जरिया और सबब बनाए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु ला तकबुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी फरमा आमीन या अल्लाह नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह गुलामी की परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह अपने मौलाना को शिफा अता फरमा आमीन या अल्लाह कोरोना वायरस जैसी मुल्क बीमारी से आलम इस्लाम को महफूज फरमा आमीन या अल्लाह कोरोना वायरस जैसी मुल्क बीमारी से मुसलमानों को महफूज फरमा आमीन या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वाला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आलम का अता फरमा क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत कुबरा उनके हक में कबूल और मंजूर फरमा आमीन या इलाही कार हैं बदकार हैं स्याकार हैं कुछ भी है तेरे महबूब उम्मत का खुदा कहते हैं सदका अपने हबीब का जिसे सल्ले अला कहते हैं या इलाही बख्श दे हमारे गुनाह हमें गुनाहगार समझकर हम गुनाह करते रहे हमको आजादी अता फरमा आमीन फलस्तीन के मुसलमानों को आजादी अता फरमा आमीन या अल्लाह यहां जहां मुसलमान गुलामी की जिंदगी बसर करे मौला सबको आजादी अता फरमा आमीन या अल्लाह सबको कुफार के जुल्म और सितम से निजात अता फरमा आमीन इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी हक नबी आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम जी
ہاں جی